गला साफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहैसियत शहरी के, बहैसियत क़ानून के तालिब इल्म के और बहैसियत सियासी कारकुन के ये समझता हूँ कि जो नज़रियात होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं। और पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान की अदालतों ने जो माजी में नज़रिए ज़रूरत था उसको अब दफन कर चुकी है। तो मैं समझता हूँ जो भी उसूल हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उसके ऊपर एक्सेप्शंस नहीं होती हैं, वो फिर एब्सोल्यूटली अप्लाई करते हैं। और अगर कोई प्रिंसिपल स्टैब्लिश कर दिया जाए तो वो मुझ पर भी उसी तरीके से उसका अतलाक़ होगा जिस तरह शादिया बीबी के ऊपर होगा, और जिस तरह हम दोनों के ऊपर अतलाक़ होगा उसी तरीके से PTI के ऊपर होना चाहिए, PMLN के ऊपर होना चाहिए, या किसी और पाकिस्तानी शहरी के ऊपर होना चाहिए। जो गुफ्तगू का महवर है इस वक्त वो आर्टिकल 63A है, और 63A आर्टिकल जो है वो 18वीं आइनी तरमीम में पाकिस्तान की जो आइन साज असम्बली थी उसने उसके अंदर अमेंडमेंट की, और अमेंडमेंट करते हुए कुछ अल्फाज को शामिल किया। ये 2010 में 18वीं आइनी तरमीम आई, जिसमें आर्टिकल 63A के अंदर जो लॉ मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने लफ्ज़ पार्टी हेड शामिल कर दिया। पार्लिमानी पार्टी का जिक्र नहीं है, पार्टी हेड का जिक्र है, और ये मेंशन कर दिया कि वो पार्टी हेड ही है जो कि बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कम्युनिकेट करेगा कि इसने पार्टी पॉलिसी से इस रुकन ने इन्हिराफ किया है। और फिर कानून बनाने वालों ने उसी आर्टिकल 63A की एक्सप्लेनेशन में ये लिख दिया कि पार्टी हेड कौन होता है, जिसको आपने डिक्लेयर किया हो। किसी भी सियासी जमात को आप डिक्लेयर इमरान खान के सामने तो नहीं करेंगे, उसका जो मुताल्लिका इदारा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो कि सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन करता है। उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो डिक्लेयर्ड सदर है, पार्टी सरबराह है, पार्टी हेड है, वो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब 22 जुलाई को होने वाले वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में अपने पार्टी अरकान को हिदायत जारी करते हैं, इन राइटिंग हिदायत को जारी करते हैं, और वो जो हिदायत है उसको डिप्टी स्पीकर ऑफ द पंजाब असम्बली को कम्युनिकेट कर दिया जाता है। अब डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली जो कि आइन कानून के मुताबिक उनको उस इलेक्शन के प्रोसेस को कंडक्ट करना है, पंजाब असम्बली के जो रूल्स हैं, कवायद व ज़वाबित हैं, उसके साथ उसको कंडक्ट करना है, तो उसके लिए लाजिम है कि वो फ़ैसला वो करे जो कि कानूनी एतबार से सही फुटिंग पर मौजूद है। डिप्टी स्पीकर साहब जब फ़ैसला करते हैं तो उनके सामने आइन के आर्टिकल 63A के वाज़े अल्फाज दर्ज हैं जो कि पार्टी हेड का जिक्र करता है, पार्लिमानी पार्टी का जिक्र नहीं करता। और पाकिस्तान की अदालतें हों या दुनिया भर की अदालतें हों, उन्होंने एक उसूल स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन का इस्टेब्लिश किया है जिसको कहते हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन, कि जब आइन के कानून के अल्फाज बिल्कुल वाज़े हों, गैर मुबहम हो, तो आपकी ज़िम्मेदारी है अदालतों की कि उन अल्फाज को मनोवन फॉलो किया जाए, उनको रीड डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ लॉ है पाकिस्तान में भी और दुनिया भर की जूरिस्प्रूडेंस में। डिप्टी स्पीकर साहब आइन के आर्टिकल 63A के हवाले से जब वाज़े अल्फाज देखते हैं वो फ़ैसला करते हैं। इसके अलावा जब 18वीं आइनी तरमीम का 63A इज़्ज़त माब सुप्रीम कोर्ट के सामने माजी में चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बैठा 17 के 17 जज साहिबान, और उसकी रिपोर्टेड जजमेंट है 2015 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज 401। 2015 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज 401। 17 के 17 जजेस इस केस में बैठे और आर्टिकल 63A के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया, और पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते वक्त पैराग्राफ 112 में
पैराग्राफ 113 में उन्होंने बताया कि 18वीं आईनी तरमीम में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो पार्टी हेड के किए गए हैं, और उसकी उन्हें रीजनिंग भी दी कि पाकिस्तान के मारूजी सियासी हालात में जो ऑब्जेक्टिव सिचुएशन है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन की, उसके ऐन मुताबिक ये विजडम था उस आइन साज असेंबली का। ये उस जजमेंट में इज्जत माब सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, और उस जो 8 जज साहिबान का ये वर्डिक्ट है 112-113 पैराग्राफ में, उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब खुद सिग्नेटरी हैं उसके। इसी तरीके से साकिब निसार साहब के दौर में खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक इशू ज़ेर बहस आया, और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साकिब निसार साहब की सरबराही में एक जजमेंट सादिर फरमाई, और उसमें भी यही बात साकिब निसार साहब कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 63A का ताल्लुक जो है वो पार्टी हेड के हवाले से है। और वो जजमेंट आज भी जो हालिया फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके अंदर कोर्ट की गई है। इस जजमेंट की साइटेशन है 2018 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज 97। बहसियत कानून के तालिब इल्म के, बहसियत सियासी कारकुन के, दोस्त मदारी साहब अगर चेयर पर बैठे हैं, उनके लिए लाजिम है कि वो फैसला करें। स्पीकर असेंबली के पास ये इख्तियार तो नहीं होता केसेस को ज़ेर इल्तवा करके डेट दे के चले जाए। उसको तो 22 तारीख को इलेक्शन कराना था, और इलेक्शन उसको आइन और कानून के मुताबिक कराना था। उसने बेस्ड ऑन व्हाट इज स्टेटेड इन आर्टिकल 63A फैसला किया, बेस्ड ऑन व्हाट इज स्टेटेड इन वेरियस जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसने वो फैसला किया, और उसका हक है, क्योंकि आईने पाकिस्तान या रूल्स ऑफ प्रोसीजर पंजाब असेंबली के वो स्पीकर साहब को या चेयर को इख्तियार देते हैं कि वो रूलिंग दे सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं कहता हूँ ज़्यादा माजी में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो मैंने शुरू में कहा था कि प्रिंसिपल्स आर एब्सोल्यूट, जो नज़रिया है वो। कराची में एडमिनिस्ट्रेटर के MC मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।